गुड मॉर्निंग क्लास 6। शुरू करते हैं आज हमारा क्लास। द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर्स चैप्टर से हमारा, ठीक है। तो ये हिस्ट्री से है, हिस्ट्री का चैप्टर 3 ये द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर्स। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि फार्मर्स कैसे उन्होंने शुरुआत की थी फार्मिंग, और एनिमल्स के साथ उन्होंने एनिमल्स को साथ में रखना शुरू किया, एनिमल्स की रेयरिंग करना शुरू किया, एनिमल्स की प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू किया। तो हमने देखना है यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या बोला है। द एडवेंचर्स और द एडवेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन द न्यूलिथिक पीरियड हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ रिवोल्यूशन। न्यूलिथिक पीरियड और न्यू एरा में जब हम लोग आए थे न्यू, तो इस तरह से देखा गया रिवोल्यूशन मतलब एक अच्छा खासा चेंजेस। ना तो इसी तरह से रिवोल्यूशंस जो है वहाँ पे बहुत कुछ रिवोल्यूशंस चेंजेस हुई थी। फार्मिंग में बहुत कुछ चेंजेस हुआ था। तो जो नया चेंजेस, जो नई कुछ आई चीज़ें, तो उसको कहा जाता है रिवोल्यूशंस। तो जो न्यूलिथिक पीरियड में कहा गया वाज द लास्ट स्टेज ऑफ द स्टोन एज एंड हैज़ बीन रिफर्ड टू एज द न्यू स्टोन एज। क्योंकि न्यूलिथिक को लास्ट कहा जाता है, लेकिन साथ साथ इसे क्या बोला जाता है, दैट इज़ ओल्ड। जो लास्ट था, जो लास्ट किसका था, ये स्टोन एज का। और साथ साथ इसे न्यू स्टोन एज को कहा जाता है कि इट वॉज अ न्यू पीरियड, न्यू स्टेज। जो न्यू स्टोन एज है इसका नया पीरियड शुरू हुआ था। ना न्यूलिथिक पीरियड जो है लास्ट हुआ था 8000 BCE से टिल अबाउट 4000 BCE, बिफोर कॉमन एरा। ना इट वॉज कैरेक्टराइज्ड। इसे हम कैसे बताएंगे कि ये पीरियड इसमें क्या क्या हुआ था। तो इसके अंदर जो है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर देखा गया था, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था एग्रीकल्चर में। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स मतलब लोगों ने शुरू की जानवरों को जो हम घर पे रख सकते हैं उसे पालना शुरू कर दिया गया। तो ये शुरुआत हुई उस समय। विच लीड टू द बिगनिंग ऑफ सेटल लाइफ। तब लोग जो थे पहले इधर से उधर घूमते थे खाने के लिए, वो रिवर साइड में या फिर जंगलों में। तो इस तरह से अब वो क्या हो गए, सेटल हो गए, एक जगह फिक्स्ड हो गए, क्योंकि उन्होंने अब एक एरिया चूज़ कर लिया, रिवर साइड एरिया, जहाँ पे वो फार्मिंग कर सकते हैं, और साथ साथ उन्होंने एनिमल्स को पालना शुरू कर दिया। तो उनकी जो लाइफ थी अब वो सेटल्ड हो गई ना। द ट्रांजिशन ऑफ ह्यूमन्स फ्रॉम बीइंग फूड गैदरर टू बिकम फूड प्रोड्यूसर वॉज द हॉलमार्क ऑफ द न्यू लिथिक पीरियड। अब जो ये चेंजेस है, ट्रांजिशन मतलब पहले जो थे लोग फूड गैदर करते थे, खाना इकट्ठा करते थे, अब वो खुद खाना बनाते हैं। तो ये जो चेंजेस है इसे कहा जाता है हॉलमार्क। एक बहुत बड़ा चेंजेस आया लोगों के अंदर, ठीक है, ह्यूमन बीइंग के अंदर। कब आया, कौन से पीरियड में, न्यूलिथिक पीरियड में। फिर आता है द ओरिजिन ऑफ फार्मिंग। इट इज़ नॉट नोन हाउ अर्ली ह्यूमन एग्जैक्टली लर्न द आर्ट ऑफ फार्मिंग। कि ह्यूमन बीइंग ने कब से कब शुरू किया, एग्जैक्ट पीरियड या एग्जैक्ट डेट जो है फिक्स नहीं बोल सकेंगे कोई भी हिस्टोरियंस भी। इट इज़ बीन एज्यूम, ये अनुमान लगा सकते हैं, दैट एक्सीडेंटली, कि ऐसा जो है एक एक्सीडेंट के थ्रू हो सकता है। जैसे सीड में हैव फॉलन ऑन द ग्राउंड एंड स्प्रॉट, मतलब कि जो खाया था उन्होंने, फल वल खाया, उसकी बीज जो है ज़मीन में गिर गई। अब बीज ज़मीन में गिर गई, मिट्टी में चली गई, तो उसमें से बीज अंकुरित निकलना शुरू हो गया, छोटा प्लांट शुरू हो गया। उसके बाद धीरे धीरे वो पेड़ बन गया या प्लांट्स ग्रो हो गई। तो दे मे हैव लाइक द टेस्ट ऑफ द ग्रेन, और उसके बाद जब उन्होंने उसको खाया तो उसका टेस्ट अच्छा लगने लगा। दैट ग्रो ऑन द प्लांट, जो उस प्लांट में हुआ। सो द अर्ली ह्यूमन समहाउ मे हैव लिंक द कनेक्शन बिटवीन द प्लांट एंड द सीड। और इसी तरह से उन्हें उनके बीच की कनेक्शन समझ में आए कि ये सीड है, और ये सीड अगर लगाएंगे तो उसमें से प्लांट होगा। Since plant could not be moved from one place to another, early human decided to stay in one place. अब ये जो प्लांट अगर वो लगा रहे थे, तो वो प्लांट को तो लेके नहीं जा सकते आगे कहीं पर भी, वो अपने आप मूव कर सकते, लेकिन प्लांट को लेके मूव नहीं कर सकते। तब उन्होंने डिसाइड किया कि अब इससे अच्छा है कि हम एक जगह फिक्स हो जाते हैं, क्योंकि हम जो है खाना खुद बनाना शुरू कर दिया है। फिर दे सून रियलाइज दैट वाटर वुड हेल्प प्लांट ग्रो। फिर उनको लगा, जैसे एक्सीडेंटली जैसे बारिश हुई तो बारिश में दिखा कि प्लांट जो ज़्यादा ग्रो कर रही है, तो उनको फिर समझ में आया कि पानी भी बहुत ज़रूरी है प्लांट को ग्रो करने के लिए। देयरफॉर सेटल्ड इन प्लेस वेयर वाटर वाज इजीली अवेलेबल। तो
तो उन्होंने उसी जगह में बसना सेटल होना सोचा कि जिस एरिया में उन्हें पानी जो है वो मिलती है। इसी तरह से वॉट एवर मे हैव बीन द रीजन्स फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, जो भी रीज़न हुआ होगा क्रॉप्स को ग्रो करने में, इट इवेंटली रिजल्टेड इन सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इसी तरह से क्या उन्होंने क्या लगाया नहीं लगाया, लेकिन जो रिजल्ट निकला और जिसके कारण उन्होंने उनकी लाइफ जो है चेंज हो गई। जो पहले वो फूड गैदरर थे अब वो फूड प्रोड्यूसर बन गए, और इसी तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट उनका डेवलपमेंट हुआ, वो अब एक जगह फिक्स्ड हो गए। इन कंपैरिजन विद द अर्लियर पीरियड ऑफ स्टोन एज द क्लाइमेट बिकम वार्मर। अब जो स्टोन एज में जो था जो पीरियड उस समय कहा गया, क्लाइमेट में भी चेंजेस आने लगा। अब जो है अब पहले में ना सर्दियाँ बहुत ज़्यादा होती थी, अब धीरे धीरे ना स्टोन एज में जो था क्लाइमेट थोड़ा वार्म होने लगा, गर्म होने लगा। सो दिस क्रिएट एन आइडियल इन्वायरमेंट। इससे क्या हो गया, ये आइडियल बन गया किसके लिए, ग्रो क्रॉप्स के लिए अच्छा हो गया कि क्रॉप्स जो है अच्छा ग्रो होगा। द पीरियड ऑल्सो सो एन इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, साथ साथ उसी पीरियड में पॉपुलेशन की जो थी आबादी भी बढ़ी, विच कुड नो लॉन्गर बी सस्टेन थ्रू हंटिंग गैदरिंग अलोन। तो अब जब पॉपुलेशन बढ़ने लगा तो वो लोग सिर्फ हंटिंग में ही नहीं रह सकते थे, उन्हें खाना और भी चाहिए था। सो द न्यू डिमांड फॉर फूड्स एंड नॉन सप्लीमेंट विद द न्यूली एक्वायर्ड स्किल ऑफ फार्मिंग। तो इसी तरह से जब उनको खाना भी चाहिए था, अब उन्होंने अभी अभी सीखा था क्रॉप्स ग्रो करना, तो ये दोनों ही मिक्स हो गया और इसी तरह से उनका जो डिमांड था वो फुलफिल होने लगा। इस तरह से खाना चाहिए था, खाना भी मिलने लगा उन सभी को जो बढ़ रहे थे, जिनकी पॉपुलेशन बढ़ गई थी। नाउ अर्ली मैन स्टार्टेड लीडिंग सेटल लाइफ। अब वो शुरू हो गए एक जगह बस के रहना। नाउ दे रिक्वायर्ड मोर परमानेंट स्ट्रक्चर। अब उनको, पहले वो गुफाओं में रहते थे, अब उनको खुद को मकान, एक अच्छा स्ट्रक्चर चाहिए जहाँ पे वो रह सकें। वंस दे स्टार्टेड फार्मिंग, जैसे उन्होंने शुरू की फार्मिंग, दे वेयर इनफ फूड ग्रेन। अब वो फूड ग्रेन्स को कहाँ रखेंगे, इतना अनाज जो है वो कहाँ रखेंगे जो वो बहुत लंबे समय तक यूज़ करने वाले। सो व्हेन दे बिल्ड परमानेंट स्ट्रक्चर, तो उन्होंने जब अपने लिए कुछ घर बनाया परमानेंट, तो सेटल देमसेल्फ। सो दे ऑल्सो बिल्ड रूम्स, तो उन्होंने रूम्स इसके लिए भी बनाई अनाजों के लिए, ताकि वो स्टोर रूम बनाया जो अपना ग्रेन जो है, सरप्लस ग्रेन जो ज़्यादा है, जो उनको पूरे साल यूज़ करना है, उन्होंने उन्हें वहाँ पे रखा। सो द मेन क्रॉप्स ग्रोन इन दिस पीरियड वे वीट एंड बार्ली। तो उस समय जो उन्होंने ग्रो किया था वो क्या, कौन सा था, वीट और बार्ली था। दिस इज एविडेंट फ्रॉम द ट्रेस ऑफ वीट एंड बार्ली फाउंड एट द न्यूलिथिक साइट्स ऑफ द मेहरान विच इज़ नाउ एज अ पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे पाकिस्तान। तो हमें पता कैसे चला कि वो लोग जो है वीट और बार्ली ग्रो करते थे, क्योंकि जब एविडेंस निकली, जब उन्होंने खुदाई की थी आर्कियोलॉजिस्ट ने, तो वीट और ग्रेन के दाने मिले थे उस साइड्स में। कहाँ पे, मेहरान में। अभी मेहरान जो है पाकिस्तान में, ये जगह कहाँ है, अभी पाकिस्तान में है, ठीक है। सो द नीलिथिक पीरियड mark the beginning of settled communities leading to the growth of civilizations across the world। और इसी तरह से नीलिथिक पीरियड ने देखा कि धीरे धीरे कम्युनिटीज़ जो बढ़ने लगी, लोग इकट्ठा होने लगे, एक जगह रहने लगे, और धीरे धीरे अब वर्ल्ड के अंदर भी सिविलाइज्ड, कि अब वो कहीं घूमने नहीं लगे, अब वो अपना जगह चूज़ कर लिया, अब वो पानी जहाँ मिलेगा इकट्ठा वहीं रहेंगे, अनाज ग्रो करेंगे, और इसी तरह से उनकी लाइफ शुरू हो गई। अब आएंगे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। उन्होंने एनिमल्स को भी पालना शुरू किया। फार्मिंग वॉज क्लोजली फॉलोड बाय डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, क्योंकि फार्मिंग जो है अलोन करना मुश्किल है, तो वो लोग क्या करना शुरू किया, एनिमल्स को पालना भी। एनिमल्स रिमेन्स एंड बोन्स फाउंड एट सर्टन साइट्स इंडिकेट दैट एनिमल्स दैट वर डोमेस्टिकेटेड। अब एनिमल्स के बारे में पता चला जब उस एरिया से, जब उनकी हड्डी, उनकी बोन्स जो थी मिट्टी के नीचे जब मिली, तब हिस्टोरियंस को पता चला कि वहाँ पे उस समय लोगों ने एनिमल्स को भी डोमेस्टिकेट किया था, उस एनिमल्स को जो हम अपने घर पे पाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखा गया जैसे कौन कौन सी, काऊ, शिप, गोट, पिग एंड डॉग। इस तरह से ये एनिमल्स को उन्होंने शुरू किया डोमेस्टिकेट करना ना। अब दूसरी साइड जो थी बुर्जा होम स्टोरेज, वहाँ पे एक पिट मिला, ठीक है, स्टोरेज पिट जहाँ पे वो सामान रखी गई थी, हैव बीन found built close to the dwelling pits. Dwelling pit were built by partially digging the ground and then covering them with the roof। तो ये कैसा था कि मट्टी को खोदना, स्टोरेज पिट मतलब होता है
कि सामान रखा गया, लेकिन यहाँ पे कैसे बनाया, ड्वेलिंग पिट बनाया गया कि उन्होंने मिट्टी के अंदर खोदा, उसको अच्छे से बड़ा सा गड्ढा बना दिया स्टोर करने के लिए अनाजों को। फिर उसको ऊपर वाला जो था उसे कवर कर दिया, रूफ बना दिया गया, ताकि वो आराम से जो है वहाँ पे वो स्टोर कर सकते और कभी प्रॉब्लम हुआ तो वो खुद भी रह सकते। ड्वेलिंग पिट्स सर्व अ शेल्टर टू अर्ली ह्यूमंस व्हेन दे फर्स्ट स्टार्टेड लिविंग इन सेटलमेंट्स। तो इस तरह से इन्होंने अपने लिए भी ड्वेलिंग पिट जैसा ही मकान बनाना शुरू किया ताकि वो वहाँ पे रह सके। ठीक है। मैनी एनिमल्स बोन्स हैव बीन फाउंड इन दी स्टोरेज पिट। और उसी स्टोरेज पिट में जब आर्कोलॉजिस्ट को जब उन्होंने खोदा उस जगह में, तो उनको बहुत से स्टोरेज पिट भी मिले थे, और जहाँ पे देखा गया उसी स्टोरेज पिट में एनिमल्स के बोन्स भी थे। सो दे हैव बीन यूज्ड एज अ टूल्स। उन्होंने उस बोन्स के यूज़ किया होगा एज अ टूल्स, एज अ वेपन्स अपने लिए। ठीक है। सो मे हैव बीन रिमेन ऑफ द एनिमल्स, तभी जाके वहाँ पे उनकी बोन्स जो थी पिट के अंदर दिखी। और जो भी एनिमल्स वो डोमेस्टिकेट करते थे उन्हीं की बोन्स को उन्होंने शुरू कर दिया यूज़ करना। डॉग मे हैव बीन डोमेस्टिकेटेड एंड वे आर परहैप्स यूज्ड ड्यूरिंग हंटिंग एक्सपीडिशंस। कहा गया डॉग्स को यूज़ किया जाता था डोमेस्टिकेशंस के लिए, साथ साथ हंटिंग के लिए भी यूज़ किया जाता था उसे। एनिमल्स लाइक हॉर्स एंड डोंकी वेयर टैम्ड। एनिमल्स और डॉग और हॉर्सेस और डोंकी को वो पालते थे ताकि वो ट्रांसपोर्टेशन कर सके, सामान उसके ऊपर लाद के आराम से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। और इसी तरह से न्यूलिथिक पीरियड में ही देखा गया कि व्हील, चक्कों का इन्वेंट किया गया। ठीक है। इस तरह से चक्कों का इन्वेंट किया गया ताकि इससे क्या हो गया, फिर उसके साथ एक कार्ट बना दिया गया, तो 2 चक्के के साथ, है ना, उसके साथ कार्ट बना दिया, फिक्स कर दिया। इसमें हॉर्स, तो बुलक कार्ट की तरह से इस तरह से शुरुआत कर दी। तो इसी तरह से धीरे धीरे इन्वेंट होना शुरू हो गया। तो यहाँ पर जो थे स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था न्यूलिथिक पीरियड्स के बारे में सब कुछ। तो अब यहाँ पे हमने देखा फार्मिंग जो थी शुरुआत हो गई और लोगों ने शुरुआत की ग्रो करना। तो हम लोग जो है यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे इन्वेंशंस ऑफ द व्हील। ठीक है। न्यू टॉपिक में जाएंगे। और नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा द इन्वेंशंस ऑफ द व्हील। तो although it is known that the idea of wheels occurred to early human, this invention revolutionized the level of progress in human evolution and set the pace for future development. तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो आइडिया थी वो एक साथ अचानक से नहीं आए, ये धीरे धीरे बहुत पहले से इनके दिमाग में थी, और जो इस तरह से नया रूप लिया, एक अच्छा खासा व्हील जो डेवलप हुआ, तो ये एक रिवोल्यूशनरी था, एक इवोल्यूशन था, जिसे कहा गया ये ह्यूमन डेवलपमेंट का जो था एक अच्छा खासा स्पीड बढ़ गया। पेस मीन्स स्पीड, पेस का मतलब होता है स्पीड। ठीक है। तो इस तरह से उनकी डेवलपमेंट, अच्छी खासी डेवलपमेंट शुरू हो गई। अब द इन्वेंशन ऑफ द व्हील्स वॉज नॉट इमीडिएट। जैसे मैंने कहा कि इमीडिएट नहीं था, अचानक से नहीं था। इट हैज़ टुक मैनी ईयर्स। उसके पीछे बहुत समय लगा उनको उसके ऊपर इन्वेंट करने में, उनके ऊपर काम करने में। तो पहले शुरुआत कैसे किया, कहा गया कि उन्होंने रोलिंग, एक बहुत लंबा जिस तरह से लॉग मान लो, ठीक है, लकड़ी है, इस तरह से उन्होंने ऊपर से जिस तरह से आगे देखा कि अगर कोई प्लेस में लेके गए और उसमें ऊंचाई से उसको नीचे रखेला तो किस तरह से वो रोलिंग होते हुए नीचे गिर रहे थे। तो इसी तरह से अब फिर फ्लैट एरिया में इसी के ऊपर सामान बांध दिया और उसको ड्रैग करते हुए, धक्का मारते हुए आके लेके जा रहे थे। तो इसी तरह से धीरे धीरे चीज़ें थी। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, इस तरह से पैटर्न को चेंज कर दिया, ड्रैगिंग करना, पुशिंग करना, ड्रैगिंग करना, पुशिंग करना। और फिर उन्होंने उसके ऊपर क्या लगा दिया, धीरे धीरे जब इन्वेंट हो गया तो उन्होंने व्हील्स लगा लिए, चक्के लगा दी। ठीक है। ड्रैगिंग करना, पुशिंग करना वो बंद करके उन्होंने इसको इम्प्रूव करके स्टार्ट उसके ऊपर एनिमल्स लगा दिया, ताकि एनिमल्स जो है उस लोड को खींच के आगे ले जाए। जानवरों को उसके साथ बांध दिया गया ताकि सामान को वो खींच के आगे ले जाए। Besides transportations, the inventions of the wheels were also influenced pottery making in the Neolithic period. Now, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन जो है, द इन्वेंशन जो हुआ व्हील्स का, ये भी देखा गया, इसको इन्फ्लुएंस किसने किया,
पोल्ट्री सिस्टम को, क्योंकि जो पोल्ट्री वाली सामान होती है, बर्तन, मिट्टी की बर्तन पत्ती देखा होगा ना कि वो जो व्हील्स होती है, व्हील्स के ऊपर यहाँ पे मिट्टी डाल देते हैं, फिर इसको घुमाते हैं, तो ये व्हील्स जो है चक्कर घूमती रहती है आराम से इस तरह से, और इसके ऊपर मिट्टी जो है उसमें जो सामान जो है उसमें बर्तन आराम से बनाते रहते हैं। तो इसकी भी इन्वेंट हो गई, क्योंकि एक बार जब व्हील्स का इन्वेंट हो गया तो इस तरह से लोगों ने शुरुआत की, उसी के ऊपर शुरुआत की कुछ अलग चीज़ बनाने का। तो पोल्ट्री बर्तन बनाना शुरू हुआ मिट्टी की। सो दे नीड समथिंग टू स्टोर द सरप्लस प्रोडक्शन, ताकि उस बर्तन में वो क्या करे, अपना खाना, अपना जो भी सरप्लस है वो सामान उसमें रखे। सो इसने पॉट बनाना शुरू किया, बर्तन। तो उसके बाद विद द नॉलेज ऑफ फायर दे बेक दीज पॉट टू स्टोर, और उसको बनाने के बाद मिट्टी की बर्तन पॉट बनाने के बाद क्या किया, उसको बेक किया। बेक कैसे करेंगे, पहले उन्होंने क्या किया, जिस तरह से आज हम लोग पानी का घड़ा होता है, तो उन्होंने उस तरह से पहले बड़े बड़े पॉट बनाए। इस बड़े पॉट से क्या करते, वो स्टोव, उसमें ग्रेन्स रखते, अनाज रखते, चावल रखते, गेहूँ रखते। सबसे पहले चीज़ें क्या देखी थी, वीट रखी थी, ठीक है। तो इसी तरह से शुरुआत की। फिर बाद में धीरे धीरे इससे पानी रखना शुरुआत हो गई कि पानी रखेंगे तो ईजी हो जाएगा। तो ये चीज़ें धीरे धीरे इन्वेंट होने लगा। इन द न्यूलिथिक पीरियड द क्वालिटी ऑफ टूल्स वॉज फार मोर सुपीरियर देन वॉट एग्जिस्टेड इन द प्रीवियस फेसेस ऑफ द स्टोन एज। तो न्यूलिथिक पीरियड में जो चीज़ें थी वो धीरे धीरे सुधार हो रही थी, क्वालिटी जो थी इम्प्रूव हो रही थी, जो पहले वाले ओल्ड स्टोन एज में या फिर मिडिल स्टोन एज में जो भी था उससे ज़्यादा न्यू स्टोन एज में इम्प्रूवमेंट हो रहा था, ठीक है। इसलिए कंपेयरिंग करेंगे अगर, तो कंपेयरिंग में कहा गया कि उसकी कल्चर जो भी चीज़ें थी पुराने से न्यू स्टोन एज में ज़्यादा इम्प्रूव हो रही थी ना। उसकी शेप, उसकी पॉलिश, उसकी शार्प, जो भी टूल्स बनाया, जो भी टूल्स यूज़ किया, वो धीरे धीरे और इम्प्रूव हो रही थी। सेल्स वेयर टूल्स दैट वेयर शार्प लाइक चेसल्स एंड वेयर यूज फॉर चॉपिंग और डिगिंग। तो चेल्स जो एक मतलब एक स्टूल है जो मोस्टली चेल्सेस दे सकते हैं, जैसे उसको चॉपिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, चॉप बोर्ड, या मिट्टी को खोदने के लिए डिगिंग के लिए इस तरह से यूज़ करना शुरू किया। चेल्स वॉज डिफरेंट साइज़, लेकिन चेल्स जो थी कहा गया उसके अलग अलग साइज़ थी। न्यूलिथिक एज में इनकी साइज़ अलग अलग थी। विद द बिगिनिंग ऑफ द फार्मिंग पीपल यूज स्टोन। हमने स्टार्टिंग में जब देखेंगे ओल्ड स्टोरेज में हमने स्टोन यूज़ किया था, स्टोन के एक्सेस बनाया था, सिकल्स बनाए थे, मिट्टी को खोदने के लिए बनाया था, प्लग करने के लिए, बोन्स को भी यूज़ किया गया था। लेकिन अब जो थी न्यूलिथिक पीरियड में सब कुछ एकदम अलग था, सब कुछ बेटर और अच्छा, क्योंकि ह्यूमन जो थे वो क्या हो रहा था, ह्यूमन बीइंग डेवलप कर रहा था, धीरे धीरे डेवलप, क्योंकि पहली चीज़ जो बनी उसको और सुधार करना बहुत ज़रूरी था, तो इस तरह से सुधार हो रहा था। द न्यूलिथिक पीरियड हैज़ बीन टर्म्ड एज द रिवोल्यूशनरी। क्या कहा जा रहा कि रिवोल्यूशनरी क्यों बोला गया, क्योंकि इसमें चेंजेस आया, बहुत कुछ सुधार आया, बहुत कुछ नई चीज़ें आई। बिकॉज द अर्ली ह्यूमन ट्रांजिशन फ्रॉम बीइंग हंटर गैदरर टू बीइंग फूड प्रोड्यूसर। क्यों कहा गया रिवोल्यूशनरी, क्योंकि पहले लोग जो थे हंटर थे, फूड को गैदर करते थे, जानवरों को मारते थे, अब वो खुद खाना बनाते, प्रोड्यूस करते हैं, हंटिंग पे डिपेंड नहीं रहते सिर्फ, अब वो खुद प्रोड्यूस भी करते हैं खाना और इसी में सर्वाइविंग करते, और साथ साथ अपने आसपास इन्वायरमेंट उन्होंने सेटल हो गए। नाउ हैज़ ग्रेटर कंट्रोल ओवर द इन्वायरमेंट, और अपने आप उनकी अकॉर्डिंग, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग वो चीज़ों को खुद बनाते हैं। तो ये था। नाउ फार्मिंग वॉज लिंक्ड टू वेरियस अदर डेवलपमेंट दैट हैड अ लास्टिंग एफर्ट्स ऑन पीपल। फार्मिंग जो है अलग अलग रूप दिया गया, डेवलप किया गया अलग अलग चीज़ों में, जैसे एनिमल्स को डोमेस्टिक करना, एनिमल्स को पालना, तो उससे बहुत कुछ फ़ायदा हो सकता है। लॉन्गर हंटिंग एनिमल्स एज दे वर नाउ रेयर्ड फॉर द मिल्क। अब जो है जो हंटिंग करते थे अब वो खुद रेयरिंग करते हैं, ताकि अब जैसे काऊ को उसने लिखा तो काऊ से मिल्क प्रोडक्ट होगा, मिल्क मिल जाएगा, मीट भी मिल जाएगा। तो इसी तरह से अब वो कुछ एनिमल्स को खुद पालना शुरू कर दिया। इसकी स्किन भी मिल सकती है, इसकी हाइट्स, इसकी बोन्स भी यूज़ कर सकते हैं। सो विद द इन्वेंशन ऑफ द व्हील्स, जब व्हील्स हुआ तो एनिमल्स को वापस यूज़ किया गया, ताकि एनिमल्स को चक्के के थ्रू बांध दिया गया था, ताकि ट्रांसपोर्टेशन सामान जो है आराम से एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है।
Now the transition from good food gatherer to food producer led the Neolithic period to start living a settled life. ये हमने देखा कि हमने फूड गैदरर से फूड प्रोड्यूसर जब हुआ तो वो एक जगह बस गए, सेटल हो गए। इसी तरह से जब वो एक जगह बस गए तो कम्युनिटी बन गई, लोग थे, धीरे धीरे ग्रुप होने लगा और एक कम्युनिटी बन गई। नाउ पीपल नाउ लिव इन ग्रुप्स, लोग ग्रुप में रहने लगे। एंड लिविंग इन ग्रुप्स ऑल्सो initiate the beginning of civilizations as this farming communicate developed into cities which were created the growth to the civilizations। तो इस तरह से जब लोगों ने ग्रुप में रहना शुरू किया तो धीरे धीरे एक ग्रुप से दूसरा ग्रुप, फिर तीसरा ग्रुप्स बनना शुरू हुआ, तो धीरे धीरे सिटीज़ से टाउन्स, विलेज, जिस तरह से धीरे धीरे एक शहर बनने लगा, एक बड़ा शहर बन गया और उसे हम सिविलाइज, जहाँ पे रूल्स रेगुलेशन था, लोग सही से रहते थे, सब कुछ सिस्टमेटिक था। तो इसी तरह से द ग्रोथ ऑफ सिटीज़, अब एक सिटी से जब दूसरी सिटी बनती, तीसरी सिटी, तो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स सिटी बन जाती है, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी बन जाती है, जहाँ पे बहुत लोग रहते हैं, अलग अलग किस्म के लोग रहते हैं। इसी तरह से ये सिस्टम बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग जो है यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे कैलकोलिथिक एजेस। ठीक है, तो हम लोग आज यहीं तक रखते हैं।